हमारे शिक्षक साथियों जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम देंगे, सभी साथियों को जो है उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों मैं आज आप लोग के लिए जो है साइंस का सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, ये जो सेट है आपका जो है 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सबके लिए उपयोगी है, तो आप जरूर देखिएगा। हालांकि 9, 10 के स्पेशली पर्पज से बनाया गया, लेकिन आपका 6 to 8 में देखिएगा तो और बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है मायने रखेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप जरूर देखिए 6 to 8 के साथ ही, 9, 10 के साथ ही, और 11, 12 वाले भी साइंस वाले जो साथी हैं, जो जिनका है, जैसे साइंस में जिसका फिजिक्स है वो देख सकते हैं फिजिक्स वाला पार्ट, केमिस्ट्री वाला पार्ट, बायोलॉजी वाला पार्ट, वैसे भी साइंस तो देखना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए साथी, अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा लीजिएगा और बाकी दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। जो साथी जुड़े हैं और लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से जो है आप लोग का कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा जो है उत्साह बढ़ता है। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सेल मतलब बैटरी होता है का ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट है, तो सेल द्वारा सर्किट के चारों ओर 0.5 कूलम्ब आवेश को चलाने के लिए प्रदान की गई ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा जो आपका एनर्जी जो होता है ये क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटू क्या हो जाएगा आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको चार्ज क्यों बोल देते हैं हम, ये हो जाएगा 1.5 गुने हो जाएगा 0.5। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 जो है जूल आ जाएगा। आपको पता होगा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है और जो है जूल होता है। चलिए आगे कह रहा है कि किस बल के कारण जो है ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्या कारण होगा, तो इसका मेन कारण होगा आसंजक बल के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक आवर्तकाल कितना होता है। एकदम रट लीजिएगा डाटा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है। कितना कितना होता है, सॉरी, देखिए पृथ्वी के केंद्र पे पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ये जो है डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो पृथ्वी के केंद्र पर देखिए सरल लोलक आवर्तकाल आपको पता होना चाहिए, पहले क्या होता है 2 पाई अंडर रूट EL/G होता है। ठीक है ना, जी होता है। और आपको पता होना चाहिए पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा 0 होगा, तो EL/0 हो गया। 0 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये वाला पूरा पार्ट क्या आ गया, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटी में 2 पाई से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पड़ेगा, मैं खुद मिस्टेक कर गया था। चलिए आगे कह रहा है कि मनुष्यों के लिए शोर का सह सीमा लगभग कितना होता है, मतलब कितना जो है डेसिबल के साउंड को आप जो है शोर को सह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 85 डेसिबल। ठीक है, इससे ज़्यादा तो शोरगुल समझिए कि आपके कान के झिल्ली के लिए भी जो है खतरनाक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ये चार्ज जो होता है, ठीक है, Q = C × V होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ये हो जाता है आपका Q = C × V। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखा, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए बल की चुंबकीय रेखा जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, जैसे ये चुंबक हो गया तो जो रेखा निकलेगी आपका, ठीक है, कभी भी जो एक दूसरे को काटेगी नहीं, जैसे ऐसे ऐसे नहीं जाती है। ठीक है, सब अपना अपना पाथ में जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो है बल की चुंबकीय रेखा जो चुंबक के पिंड पर फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। ठीक है, और जो एक जगह से निकलती है दूसरे जगह पर जाके बंद होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल A और D। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है -2 डायोप्टर, ठीक है, 2.0 डायोप्टर पावर का चश्मा पहनता है। ठीक है, कह रहा है कि बिना चश्मे वाले व्यक्ति की आंख और दूर बिंदु का दोष क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि जो -2 डायोप्टर है, मतलब क्या हो गया इसका, इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने का मतलब क्या होगा, ये तो अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में जो है किसके लिए उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष वालों के लिए होता है। ठीक है, तो आपको एक पार्ट तो समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, दूर बिंदु का दोष कितना होगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो ये जो 2 डायोप्टर दिया गया है, ठीक है, तो कह रहा है कि बिना चश्मे वाले व्यक्ति की आंख और दूर बिंदु का दोष क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है क्या दिया गया बताइए, ये हो गया आपका -2 डायोप्टर हो गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बटे आपका फोकल लेंथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/F, आपको पता होगा पर डायोप्टर हो जाता है। तो ये इसको आप जो भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर के करीब आ जाएगा, बाकी निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए
आगे कह रहा है कि यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 0.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा, बताइए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, 30 दिन चला, कितना कितना घंटा चला है, 5 घंटा, तो टोटल कितना वाट हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 में 30 से गुना कीजिए 5, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15,000, ठीक है, 15,000 का मतलब हो गया 15 किलो वाट हो जाएगा, ठीक है, 15 किलो वाट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कह रहा है कि 0.5 रुपये जो है, 0.5 मतलब जो आधा रुपये जो है 1 यूनिट का जो दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो है 15 किलो वाट जो है 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये यूनिट आ जाएगा किलो वाट घंटा, ठीक है। 1 किलो वाट घंटा को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। तो 30 दिन में कितना हो गया, तो ये इतना हो गया आपका यूनिट, 15 यूनिट। तो इसको आप जो है आप 0.5 से गुना कर दीजिए, इतना यूनिट आया तो इसको 0.5 से गुना कीजिएगा तो कितना रुपया आ जाएगा आपका, जो है 7.5 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 3 आ गया। तो अब जो है आपके घर में जो यूज होता होगा लाइट, उसका बिल आप निकाल लीजिएगा, कोई जो है आपका इलेक्ट्रिक बिल आके बुड़बक नहीं बनाएगा, ठीक है, इसी हिसाब से निकाला जाता है। आगे करा कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, ठीक है, टेस्ला होता है। और टेस्ला को और क्या बोलते हैं, तो वेबर जो है पर मीटर स्क्वायर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करा कि साबुन के बुलबुले जो है किसके कारण रंगीन दिखाई देते हैं, तो इसका मेन कारण क्या है, व्यक्तिकरण के कारण जो इसको रंगीन दिखाई देता है, ठीक है। आगे करा कि निम्नलिखित को जो है मिला है, ठीक है, इसमें जो मैच दो कॉलम करना है, तो चलिए मिला देते हैं। जैसे उच्चतम अपवर्तन जो होता है, ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए हीरा का होता है, ठीक है। आगे करा कि सबसे कम अपवर्तन किसका होता है, तो बर्फ का होता है, ठीक है। आपका देखिए कहाँ होगा, बर्फ होगा। कहने का मतलब है उच्चतम अपवर्तन का मतलब होता है जो चमक ज़्यादा होता है उसमें, तो हीरा में होता है, बर्फ में सबसे। आगे करा कि एक कार की हेडलाइट से, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण यूज करते हैं कार के हेडलाइट में, ठीक है। बाकी जो है साइड रिवर जो व्यू मिरर में क्या होता है, साइड में जो आपका मिरर होता है गाड़ी में उसको क्या होता है, तो उत्तल दर्पण होता है, आपको पता होगा, उसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और जो है सीधा बनता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रदान में व्यक्ति जो आंख के किस अंग को दान करता है, जैसे आदमी जो अक्सर तो जिंदगी में कोई नेत्रदान नहीं कर पाता है, जैसे आप मर जाइएगा तो उसका बीमा करवाना पड़ता है कि आपको नेत्रदान करना, तो कौन सा भाग दान कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कॉर्निया जो है आंख का दान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरों में दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति होती है कितना, बताइए। ध्यान रखिए घरों में दी जाने वाली जो विद्युत आपूर्ति होती है आपका जो है 5 से लेकर 15 एम्पीयर तक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, 220 से लेके 240 वोल्ट जो है आपका दिया जाता है, ठीक है। एसी की आपूर्ति होती है, जबकि जो है फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। वोल्टेज आपका लगभग 220 से 240 होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और प्रत्येक घर का 5 से लेकर 15 एम्पीयर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, लिबोजियर को बोला जाता है, ठीक है, ये लिबोजियर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपका आगे कह रहा है कि एक तत्व यक्स के यम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वह इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब यक्स के बारे में नीचे दिए गए कौन से कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन जो सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, किसमें क्या आ गया, ए और बी, ठीक है। देखते हैं, देखिए कह रहा है कि यह जो है आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो ये जो आपका जो है तीसरा आवर्त के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी जो है आपका क्या कह रहा है कि तीसरे आवर्त के अंतर्गत, बाकी जो आपका क्या कह रहा है, जो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है इसकी संयोजकता 7 है, बिल्कुल जो है 7 नहीं होगी, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी होगी आपको पता होना चाहिए, तो इसकी संयोजकता जो होगी 1 हो गया, इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से, इसका आंसर तो ये भी हो जाएगा, मैं और बाकी समझा देता हूँ कैसे। देखा रहा कि यम कोश में, यम कोश का मतलब होता है सेल में होता है, ठीक है, के यल यम 3 सेल आपने पढ़ा होगा, आगे यन भी होता है, ठीक है, आगे भी होता है। और के में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 2 होता है, आपने पढ़ा होगा। यल में मैक्सिमम जो है 8 होता है। बाकी जो कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है आपको जो है, यम कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो तत्व यक्स के बारे में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा जो है असही है।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने वाला कह रहा है कि देखिए एक तत्व x के m कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब पहले से कितना रहा है 7 इलेक्ट्रॉन रहा है, ठीक है। ग्रहण करने के बाद कितना हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस बात को ध्यान से देखिए, तरह क्वेश्चन को घुमा दिया गया है 2 8 8। तो कह रहा है कि उस स्थिति में जो है कौन सा कथन होगा, पहले क्या था आपको पता होना चाहिए 2 8 10 7 17, मतलब ये क्या हो गया क्लोरीन हो गया, जो कि क्या हो गया दूसरा जो है आपका तीसरा पीरियड हो गया आवर्त, और जो है 17वां समूह हो गया। तो उसके हिसाब से आप आंसर चेक कर लीजिएगा, बाकी आपको जो है बन जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सिलिका हो जाएगा, सिलिका ऑक्साइड, ठीक है, SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। चलिए ध्यान रखिएगा उसमें। आगे कह रहा है कि लाल मिर्च में लाल रंग जो है किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका जो है कैप्सेंथिन के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैप्सेंथिन, सॉरी दोस्तों, हाँ कैप्सेंथिन ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मिर्च में जो लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैप्सेंथिन के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो तीखापन जो होता है उसका वो होता है इसके कारण, कैप्सेसिन के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपका गाजर का जो लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है, बहुत पूछा जाता है। और टमाटर का लाल का जो है कलर होता है किसी लाइकोपेन के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है जो अभी कथन और जो है कारण दिया गया, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी को हाइड्रोजन की स्थिति पर अभी भी बहस चल रही है, ठीक है। बाकी जो है आपका कह रहा है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के नीचे रखा गया, जबकि हाइड्रोजन एक गैस है। आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों कथन जो सही है, लेकिन जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता। मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो आज तक जो हाइड्रोजन पे बहस है, हालांकि उसको रखा गया है ग्रुप 1 में, ठीक है, समूह 1 में रखा गया है, लेकिन उसका नेचर जो है आपका जो है हाइड्रोजन ग्रुप है 17, उससे भी मिलता जुलता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। बाकी जो है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातु के बीच रखा गया, मतलब देखते हैं यस ग्रुप में जो है पहले रखा गया है, सबसे ऊपर हाइड्रोजन, फिर हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन के बाद जो है लिथियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम करके है, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन क्या है एक गैस है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि 8 का नियम, ठीक है, द रूल ऑफ 8 किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, ऑक्टेव रूल इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोसेल और लुइस के द्वारा, ठीक है, इसके हिसाब से जो है अष्टक पूरा करना रहता है। चलिए आगे कह रहा है कि CH3 CH2OH और ये बाकी एल्कोहल ग्रुप दिया गया, और ये जो है आपका ईथर ग्रुप दिया गया। आपको पता होना चाहिए ये जो है ईथर ग्रुप है और ये जो है आपका एल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि यौगिक ए और बी में एक ही आणविक सूत्र है लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्था है, तो यौगिक बी एक है क्या, तो यौगिक बी क्या है आपको पता होना चाहिए, ईथर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। और 1 क्या है, तो एल्कोहल है, ठीक है, एथाइल अल्कोहल है। चलिए आगे कह रहा है कि यदि दो तत्वों के बीच ऋणात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन का अंतर 1.7 है, ठीक है, तो बंधन है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 50% जो है सहसंयोजक और 50% आयनिक, मतलब 50% कोवेलेंट बॉन्ड और 50% जो हो जाएगा आपका आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। इसका नियम होता है, देखिए जैसे आपका जो है ये अंतर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर जो है इससे ज़्यादा हो, कितना है 1.7 से, तो बंधन क्या हो जाएगा आयनिक हो जाएगा, ठीक है। अगर उससे कम हो तो बंधन क्या हो जाएगा कोवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो अगर 1.7 के बराबर हो तो 50% जो आपका आयनिक होगा, 50% कोवेलेंट होगा। तो इसमें बोल रहा है कि अंतर जो 1.7 के बराबर है, तो इसलिए 50% कोवेलेंट और 50% आयनिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि कार्बन यौगिक में 4 कार्बन परमाणु होते हैं IUPAC के, क्या कहते हैं IUPAC, ठीक है, एक ये होता है आपका केमिस्ट्री में जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक वगैरह कंपाउंड वगैरह को, ठीक है। तो IUPAC के अनुसार मूल शब्द क्या है, तो 4 कार्बन परमाणु हो तो इसके लिए क्या करते हैं, तो ब्यूट का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 के लिए क्या होता है, तो मेथ हो जाएगा 1 के लिए, 2 के लिए कोई एथ, 3 के लिए हो जाएगा आपका प्रोप, 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, 5 के लिए पेंट, ठीक है, 6 के लिए हेक्स हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से होता है। आगे कह रहा है कि 1980 में एक जर्मन वनस्पति शास्त्री डैश द्वारा जो हाइड्रोपोनिक्स का प्रदर्शन किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जूलियस बोन और सेक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चींटी के काटने पर किसका जो अंतःक्षेपण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल का होता है, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए। आगे कह रहा है कि विभाज्योतक उत्तक के गुणों के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, केवल जो है सी गलत है, अंतरकोशीय स्थान मौजूद है, ठीक है। चलिए
आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 27 कह रहा है, कोशिकाएं जो एक बार मृत हो जाने पर जीवन काल में प्रतिस्थापित नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नेत्र लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मिलाना है कौन सा जो है कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसका जो है तो कार्बोहाइड्रेट जो हो जाएगा आपका जो है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को ऊर्जा जो है मुख्य स्रोत है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका जो है ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। शरीर को ऊर्जा जो मुख्य रूप से देता है, आप कार्बोहाइड्रेट पता होगा, चावल रोटी ये सब में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आलू में, जो कि अक्सर आदमी खाता है। प्रोटीन आपको पता है किसके लिए दिया जाता है, तो अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन, ठीक है। वसा जो है चयापचय का कार्य करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बाकी विटामिन जो है आपका शरीर और जैविक कार्य करती है, ठीक है। शरीर को तंदुरुस्त रखना है और उसको ग्रोथ बढ़िया चाहिए तो विटामिन जरूरी होता है। चलिए, तो इस हिसाब से आपका आंसर 3 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि शिकार जो है परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका प्रतिध्वनि का निर्धारण, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो है उष्मीय क्षमता वाला है कौन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है। जल जो है सबसे ज़्यादा उष्मीय क्षमता रखता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 4.179 जो है, ठीक है। और जूल जो है कितना हो जाएगा आपका पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अवतल लेंस, ठीक है। और आपको पता होगा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में जो अवतल लेंस लगाया जाता है। आगे कह रहा है कि CFL, ठीक है, व LED में क्या अंतर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका क्या अंतर हो जाएगा बताइए आप। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा, ठीक है। जो है कह रहा है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा जो है संदीप थोड़ा जो है इसमें छूट गया, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, PDF बनाने के क्रम का प्रयोग करते हैं, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है, ठीक है। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर का। बाकी जो है आपका CFL का जो औसत जीवन अवधि जो है LED लैंप से कम होता है, ठीक है। तो CFL जल्दी खराब होता है LED के कंपेरिजन में। बाकी जो LED लैंप की तुलना में CFL अधिक ऊर्जा खपत करता है। बिल्कुल है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कौन लेता है, तो CFL लेता है, LED कम लेता है। आगे करा कि गलत जोड़ी को चुनना है, बताइए गलत जोड़ी कौन सा है इसमें। तो गलत जोड़ी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। स्टेनली बी ब्रोइनर जो है माइक्रोस्कोप का जो आविष्कारक नहीं था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसका आविष्कारक था बताइए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे कह रहा है कि शरीर के सभी ऊतक के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, GH, ठीक है। GH जो है आपका इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। चलिए, आगे जो आपको मैच द कॉलम में कह रहा है कि समान अंग जो है चमगादड़ का पंख, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आप सुनते रहिए, उसी हिसाब से मिला लीजिएगा। हाँ, बाकी जो हो जाएगा अवशेषीय अंग जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बेस्ट GL ऑर्गन, ठीक है। बेस्ट GL ऑर्गन हो जाता है, ये जो आपका पुच्छकीय कशेरुकी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी कह रहा है कि बीजम जो है बीजम जो हो जाएगा आप जैसे पूर्व स्थिति में, तो ये हो जाएगा मानव शरीर पर घने बाल। बाकी कह रहा है कि सजातीय अंग जो हो जाएगा आपका बिल्ली का अगला पैर जो होता है सजातीय अंग होता है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब कथन और कारण दिया गया है, ठीक है। बायोलॉजी का अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि RBC जो है श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कारण कह रहा है कि RBC में कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं। बताइए क्या होगा इसके आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही होगा, ठीक है। दोनों कथन सही है और कारण भी जो है इसका सही है। आगे कह रहा है कि जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो इसका क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रतिरोधकता जो है घटती है, ठीक है। डोपिंग करने का मतलब होता है उसमें अशुद्धि मिला देना, ठीक है। तो प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता घटती है, साथ साथ प्रतिरोधकता घटेगा तो क्या होगा, चालकता बढ़ेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ए और डी जो है दोनों सही हो जाएगा। चलिए, आगे कह रहा है कि आधुनिक जो है आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय जो है वैधानिक चिकित्सा उपचार के प्रभावी उपकरण के रूप में उभर रही है, ये वास्तव में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रेडियो समस्थानिक है।
समस्थानिक का मतलब होता है जिसका परमाणु संख्या सेम हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। आगे कह रहा है कि सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है, तो कितना हो जाएगा बताइए। आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, 8 डिग्री, ठीक है। जल और कांच के लिए जो है कॉन्टैक्ट एंगल जो कितना हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा जो है बताइए, ध्वनि का वेग जो है सूखी वायु में नमी युक्त वायु से कम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो 1 सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि गर्मी के दिन में जो है ध्वनि का वेग जो है वो कम होगा, और जो अब क्या कहते हैं ठंडी के समय में जो है ध्वनि का वेग जो है ज़्यादा होना चाहिए, सूखी वायु में, ठीक है, नमी युक्त वायु से कम होती है। चलिए आगे कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण जो है वायु से होकर एक द्रव्य में से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री हो तो उस द्रव का जो है अपवर्तनांक होगा, कितना होगा बताइए। तो अपवर्तनांक आपको कैसे निकालना है, आपको पता है ना कि इंसिडेंट एंगल कितना है, तो 60 डिग्री है, ठीक है। अब बाकी जो अपवर्तन कोण रिफ्लेक्टिव एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री में से 15 डिग्री से जो आपका हो जाता है विचलित, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या होता है, ये हो जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कितना होना, तो ये हो जाएगा √3/2, बाकी साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है निकाल लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका, कट कुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन है अपन साइन आ रहा है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइजोबियम एक मृदा जीवाणु है जो लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की मेजबान होस्ट बनाकर जड़ नोडुल बनाता है। बाकी जो है कारण कह रहा है कि वे फास्फोरस का ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये सत्य है और आर जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, तृतीयक नियम के कारण जो है संभव है। आगे कह रहा है कि ध्वनि का प्रभाव जो है कान में कितने समय तक रहता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो ये हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आम आप से। ध्यान रखिएगा, इसको जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मैग्नेटिक जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको जो है एम से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिकल को एल से, मैग्नेटिक को एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को जो है एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो हम आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है, तो आप जो है यहाँ से निकालिएगा तो आपको जो पता चलेगा इसमें जो है आपका, ठीक है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है 7 हो जाएगा। देखिए किसका निकालना है, मैग्नीज का निकालना है, तो आप इसको x मान लीजिए, बाकी आपको पता होगा। पोटेशियम का क्या होता है, तो 1 होता है, तो 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 × 2। बाकी जो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 है, तो -2 × 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 × -2 बराबर 0 कर दीजिए। तो ये -8 हो गया, +2 हो गया, तो -6 को उधर ले जाइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो +6 इसका संयोजकता होगा। बाकी इसमें क्या है, तो आपको पता होगा जो है 4 आ रहा है, इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा मैग्नीज में आपका जो है इसमें जो है इसमें भी कम ही आ जाएगा, ठीक है। तो 3 हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए आगे कह रहा है कि एक जलीय घोल का OH का कंसंट्रेशन जो है इतना है, तो pH बताइए। OH आपको पता है कितना है, OH का वैल्यू आपका क्या हो गया, OH का क्या हो गया, तो 1 × 10⁻⁴ दिया है, ठीक है। तो आपको जो है क्या कर रहा है, POH पहले निकाल लीजिए। तो POH क्या करना है, तो इसका लॉग ले लीजिएगा, तो लॉग लेने के बाद क्या आ जाता है, तो इसका POH कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। POH 4 आ जाएगा, तो आपको पता होता है कि पीएच प्लस POH कितना होता है, कुल मिला के 14 होता है। अब POH निकाल लिए, 4 है, तो pH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 4 घटा दीजिए, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थायरॉक्सिन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाशय में मानव भ्रूण जो है किस द्रव में तैरता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एमनियोटिक द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य कथन को चुनिए, मतलब गलत कथन को चुनना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहा है, उपकला सामान्य गति की अनुमति देता है, ये जो है आपका गलत है। चलिए आगे कह रहा है कि ये जो है आपका सुरक्षात्मक देता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा का भार जो है, चंद्रमा पर भार जो है डैश पृथ्वी के भार पर भार के बराबर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो है चंद्रमा पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो G/6 है। ठीक है ना, और जो है भार क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए W ये मास इंटू जी होता है। तो मास जो होगा वो आपका चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पे सम होगा, लेकिन वेट का बात आएगा तो वेट जो है धरती पे जो मान के चलिए कोई चीज़ 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स G/6 है, जबकि धरती पे क्या है, G है। आगे करा कि किसी माध्यम में एक कण जो है 2.5 सेकेंड में 40 कंपन जो है पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। अब बताइए तरंग का आवृत्ति कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 40 कंपन पूर्ण करता है, तो कितना हो गया 40 बट्टे जो है 2.5 हो जाएगा, तो ये दशमलव ऊपर चला जाएगा, तो 400 बट्टे जो है 25 हो जाएगा, तो 16 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे करा कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। ठीक है, 25 ग्राम दिया गया है आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल है, तो आपको पता है H2 सल्फ्यूरिक अम्ल किसको बोलते हैं, तो H2SO4 को बोलते हैं। तो इसका क्या द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम। तो आपको यहाँ पे 98 से भाग दे दीजिए, क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या होता है, तो मोल होता है। ठीक है, तो आपको भाग दीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, 0.255 हो जाएगा। आगे करा कि आवर्त सारणी में के समूह में डैश में निष्क्रिय गैस होती है, तो वो हो जाएगा आपका 18 ग्रुप में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बाकी 17 में आपका हेलोजन हो जाएगा। ठीक है, और 1 में क्या होता है, तो 1 में आपको क्या होता है, तो आपका जो है यस ग्रुप आता है, इसको क्षारीय बोलते हैं। आगे कह रहा कि अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, पेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ब्रिसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से, मतलब 120 किलो वजन का बंदूक है। ठीक है, 0.0 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, उसमें जो गोली भरा हुआ था कितना है, तो 0.0 किलो का है। कह रहा यदि गोली की बंदूक के मुंह से निकलने की गति जो है 90 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 90 मीटर चलने का स्पीड है किसका, तो गोली का, तो बंदूक की कह रहा कि प्रतिघाती गति कितनी होगी, बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, संवेग नियम का होता है उसके हिसाब से जो है इसको क्या करना है, कहने का मतलब कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए कि जैसे बंदूक से गोली निकला, तो गोली कितना जो स्पीड से निकला 90 मीटर पर सेकंड से, तो कह रहा कि जब गोली निकला तो बंदूक कितना जो है स्पीड से पीछे आया। क्या क्या आप देखिए बंदूक गोली छोड़ेगा तो बंदूक पीछे आता है, जर्क मारता है, तो संवेग जो है उसको जो है बराबर करना रहता है। तो देखिए गोली का संवेग कितना हो जाएगा, तो उसका क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी कीजिए, 0.04 गुने हो जाएगा 90, और आपका क्या है बंदूक का मास कितना 120 है, तो इसका वेलोसिटी निकालना कि कितना से पीछे है। जब गोली आगे जाएगा तो बंदूक पीछे होगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जैसे आप हाथ में गेंद ही ले लीजिए एग्जाम्पल, गेंद जब आपके हाथ में आता है तो आप क्या करते हैं, हाथ पीछे करते हैं, तब जो है चोट कम लगता है, क्यों, संवेग के कारण। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड के स्पीड से पीछे आएगा क्या, तो बंदूक। आगे कह रहा है कि दिए गए परिपथ में डैश का जो है प्रवाह वामावर्त होता है। ठीक है, किसका, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए किसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आपको पता होगा जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरह क्या होता है, करंट बहता है। ठीक है ना, इधर हो गया, अब बाकी जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा। आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण जो है मैग्नीशियम के समान होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो है किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद जो है किसका होगा, तो बेरिलियम जो है आपका, इसका पता होगा परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो जो है आपका बेरिलियम से, तो बेरिलियम से जो आपका ये मैच करेगा, क्योंकि आपको पता होगा ग्रुप 2 जो है 2 एस्पोलो का दूसरा एलिमेंट जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, इस ग्रुप में आपका बेरिलियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। आगे करा कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय बल कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असाधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंडमाला गाइटर डैश की कमी के कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए किसके कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। कुल मिला के घेगा रोग के बारे में कह रहा है, ग्वाइटर रोग इसी को बोलते हैं। आगे कह रहा है कि एक दांत तब क्षय शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान जो होता है, देखिए क्या कहता है, इसीलिए कि डॉक्टर आपको जो है नमक वाला टूथपेस्ट जो है यूज कीजिए, क्योंकि जब अगर खाना खाते हैं और उसमें जो है आप अगर एक आध दिन मुंह नहीं धोइएगा तो क्या होगा, कीड़ा हो जाएगा, उसका पीएच जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा तो जो है दांत गिरने लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो आपका 5.5 से अगर कम पीएच हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, दांत जो है आपका झड़ने लगता है। इसलिए जो है रोज जो है नित्य आपको जो है मुंह धोना ही चाहिए, दांत धोना ही चाहिए हर हालत में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो आप दांत यूज करते हैं उसमें ज़्यादातर चारकोल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, और नमक होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, सॉल्ट वगैरह। आगे कह रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच क्या होता है। तो आपको पता होगा कार्य क्या होता है, तो एफ डॉट यस होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर फोर्स इधर लग रहा हो और जो है इधर देखिए अब बल इधर लगा रहा है और इधर जो है वस्तु जा रही है, तो इस बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। और आपको पता होगा वर्क बराबर क्या होता है, एफ डॉट कॉस थीटा। तो एफ डॉट यस होता है, इसको एफ एस कॉस थीटा लिखता है। अगर कॉस थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो क्या हो गया, जीरो होता है। उस स्थिति में जो है कार्य जीरो होगा, ठीक है। तो बल और जो है विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण हो तो कोई कार्य नहीं होगा। देखिएगा आप जो है या तो आप उसी दिशा में खींचिए, नहीं तो अपोजिट में कीजिए। 90 डिग्री पे लगाने पे स्वाभाविक है कोई बल नहीं लगेगा, न कार्य होगा। आगे कह रहा है कि 90 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार डैश की ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, बताइए। तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको जो है एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कोई भी चीज़ को उठाने के लिए, तो ये हो जाता है मास इंटू जी इंटू एच, ठीक है। जैसे मान के चलिए कह रहा है कि 70 किलोग्राम के वजन को उठाया हमने, ठीक है, 70 किलोग्राम को वजन को उठाया, ठीक है। उठाने के लिए कितना 9800 जूल का एनर्जी, क्या मतलब एनर्जी कितना लगा 9800, ठीक है, जूल है। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, अर्ग होता है, ठीक है। बाकी जी आपको पता है कितना होता है 10 होता है, और हाइट हमको यहाँ से निकालना है। तो ये समीकरण हो गया, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 9800 बटे 700 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा 14 मीटर, ठीक है। तो 14 मीटर की ऊंचाई तक हम जो है 9800 जूल का प्रयोग करेंगे तो 70 किलोग्राम के जो है वजन को उठा सकते हैं। आगे कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है किससे। तो आपको पता होना चाहिए किससे संबंध रखता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, तो ये किसका इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है डी ब्लॉक से हो जाएगा, ठीक है। परमाणु जो है तत्व 57 का संबंध। बाकी 58 से 71 जो हो जाता है आपका जो है एफ ब्लॉक हो जाता है, उसको ग्रुप 3 बोला जाता है। आगे कह रहा है कि तत्व जो है डैश का परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसमें किसका जो परमाणु सबसे जो बड़ा और सबसे छोटा है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर 2 जो है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे जो है बड़ा किसका है, लिथियम का, और हाइड्रोजन का जो है छोटा हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल डाटा भी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आगे कह रहा है कि डैश जो है कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सुबेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम जो है आप भोजन को ऊपर ले जाता है, और जो आपको पता होगा जाइलम जो होता है पौधे में जो है जड़ से लेकर जल ऊपर ले जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। और जिस तरीके से फिजिक्स में न्यूटन का योगदान है उसी तरीके से बायोलॉजी में चार्ल्स डार्विन है। आगे कह रहा है कि कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की जो दर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। तो वो हो जाएगा आपका जो है शक्ति हो जाएगा, ठीक है। ये होगा मतलब कार्य करने की दर मतलब वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता था, तो ये हो जाएगा आपका शक्ति हो जाएगा, जिसको पी से डिनोट करते हैं पावर से। आगे कह रहा है कि जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा जो है क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए स्प्रिंग को आप दबाइएगा तो स्प्रिंग आपको जो है बहुत तेजी से जो है पूरा जोर लगाएगी कि आपको पीछे करने का, तो क्या हो जाता है उसका स्थिति ऊर्जा बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोना वायरस क्या है। देखिए करंट वाला क्वेश्चन आ गया साइंस से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कोरोना वायरस क्या है। तो यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है, यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बेस्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के जो है संचरण को डैश कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिक इसी को हेरिटेज बोलते हैं। आगे कह रहा है कि कान के अंदर कंपन जो है 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे डैश बीच वाले कान में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए। ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, हैमर, एनबिल और स्टीरअप। आगे कह रहा है कि विषम को चुनिए, इसमें विषम कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है मायो फिब्रिल्स जो है आपका विषम है। अब बाकी जो है मायो फिब्रिल्स को छोड़ के बाकी सब क्या है, तो ये सब WBC है जो है। ठीक है, न्यूट्रोफिल WBC, व्हाइट ब्लड जो है कॉर्पसल्स बोलते हैं उसको, मोनोसाइट आपका WBC है। ईओ असिनोफिल्स भी जो आपका WBC है। बाकी ये जो है आपका एक WBC नहीं है। आगे करा कि सत्य और असत्य कथन का जो है पता लगाइए। ठीक है, जो है इसमें सत्य और असत्य कथन का पता लगाना है। ठीक है, करा कि एक प्रमुख कारक की उपस्थिति से एक एक प्रमुख कारक की उपस्थिति से एक पुनरावर्ती कारक बदल जाता है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी जो है आपका कह रहा है कि प्रमुख कारक F1 और F2 दोनों पीढ़ियों में व्यक्त किया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा जो है पुनरावर्ती कारक केवल जो है क्या कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 पीढ़ी में व्यक्त किया जाता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ग्रेगर मेंडल ने बीन के पौधे पर अपनी प्रयोग की है, तो इसका जो हो जाएगा बीन नहीं जो है मटर का पौधा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मेटलॉइड नहीं है। मेटलॉइड का मतलब होता है जो धातु और धातु के बीच का गुण रखता हो, इसको जो है उप धातु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन जो मेटलॉइड नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर जो है नहीं होगा, क्योंकि कॉपर आपको जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है और ये धातु है, तांबा इसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो है सिलिकॉन जो है आपका मेटलॉइड है, उप धातु है, बोरोन है, आर्सेनिक है। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी साथी हमारे साइंस का जो तैयारी कर रहे हैं, साइंस 6 to 8 या 9th-10th का एग्जाम देंगे या 11th-12th का, आप लोग का जो PDF कंप्लीट है, ठीक है, 9th-10th वालों का आपका प्राइस रहेगा 100 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट आपका जो है चैप्टर से MCQ दिया गया है, हर एक चैप्टर का जो कि आपके सिलेबस का है, और एक एक चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन है जो कि आपका सिलेबस, अगर उसको अच्छे से कर लीजिएगा तो जो है प्रैक्टिस सेट बनाएगा तो उसमें और ज़्यादा जो बेनिफिट होगा। आपका सिलेबस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा सिलेबस पढ़ना क्या है। तो PDF अगर लेना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कीजिएगा, कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा और PDF मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है तैयारी करते रहिए, मैं प्रैक्टिस सेट लाते रहूँगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से क्या जो है पानी में मिलाने पर H+ आयन नहीं छोड़ता है, तो क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल जो मिला देने पर जो है पानी जो है H+ नहीं छोड़ता है। और जो है लास्ट क्वेश्चन है आज का जो है प्रैक्टिस सेट का साइंस का, कह रहा है कि वह अम्ल जो लोहे को निष्क्रिय बनाता है डैश है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। सांद्र जो है HNO3 जिसको हम क्या बोलते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HF हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो इसी के साथ जो है साथी आप लोग का जो है पहला साइंस का प्रैक्टिस जो खत्म होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को डिटेल में अपना सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस आपको जानना जरूरी होता है, एक बार सिलेबस के हिसाब से पढ़ ले, फिर प्रैक्टिस सेट तो मारते रहिए। ठीक है, तो उसके लिए PDF ले सकते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, और उस जो WhatsApp पे मैसेज कीजिए, आपका 6 to 8 का जो है साइंस का बना हुआ है NCERT का PDF। अब बाकी मैं आपको जो है ऐसा PDF दूंगा कि आप उसको करने के बाद जो है कहीं भी साइंस का एग्जाम दीजिएगा, किसी भी एग्जाम में आपको जो है डाउट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100-200 क्वेश्चन ला के घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। साइंस पढ़ने का मतलब आपको डीप में पढ़ना है, क्योंकि 80 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन साइंस से रहेगा, तो थोड़ा डीप में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथी लेते हैं विदा। बाकी जो है आप लोग PDF लेना होगा तो मैसेज कीजिएगा, कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।